के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय से क्षेत्र की एक मांग चली आ रही, क्षेत्र के बाईपास, और लगातार पिछले 10 साल से विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी इसकी चर्चा शुरू होती है कि बाईपास मंजूर हो गए, और हो भी जाना चाहिए था क्योंकि बहुत जरूरत है। मेरे हिसाब में हरियाणा प्रदेश के चंद शहर बचे होंगे, कुरुक्षेत्र, लाडवा या दाहोद, कि जहाँ बाईपास नहीं है, बाकी सब शहरों में बाईपास। और कुरुक्षेत्र एक पवित्र शहर है, यहाँ समय समय पे मेले लगते हैं, गीता जयंती का उत्सव हर साल आता है। उस हर साल में भी लोगों की भीड़ होती है, परंतु पिछले दिनों 9 तारीख एक मीटिंग हुई थी हमारे उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, डीपीसी की DLS टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें 2041 का कुरुक्षेत्र का मास्टर प्लान अप्रूव कराना था, जो सैद्धांतिक रूप से सरकार से मंजूरी उन्होंने ले ली थी, क्योंकि मीटिंग में मंजूर कराना वो जरूरी हो। और जब वो मेरे सामने आया, उस प्लान को मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करेंगे हम, कि इस 2041 के मास्टर प्लान में कहीं भी बाईपास का जिक्र नहीं। इसके अंदर क्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड दिखाया गया। तो मैंने मीटिंग में पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा था कि आप रिंग रोड बना रहे हो तो इसको ये देख लो कि बाईपास भी बनना है नेक्स्ट जब बनेगा ये, तो आपस में टकरा ना जाए। तो DTP का ये जवाब था कि हमने नेशनल हाईवे वालों को 3 बार पूछ लिया, वो कहते हैं अभी तक हमारे तक कोई योजना नहीं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुरुक्षेत्र के बाईपास जो यहाँ के लिए जरूरत है, इनके 2041 के मास्टर प्लान में ये आपके सामने है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं। और जो इसमें रिंग रोड भी दिखाया गया है ना, वो रिंग रोड भी आज के दिन ही वाइबल नहीं है। सरकार की तरफ से एक दावा है कि आज जो आबादी है कुरुक्षेत्र की, वो लगभग जिले की तय उन्होंने 7 लाख समथिंग, और 2041 का लेके चल रहे हैं 10,13,000 के करीब हो जाएगी। और उसमें ये बता रहे हैं कि 6800 हेक्टर भूमि पे हम कुरुक्षेत्र को बना रहे हैं, और 2041 के मास्टर प्लान में 7,000 ले रहे हैं। मैंने कहा भी जब तुम ड्यूटी लेके चल रहे हो, मान के चल रहे हो ड्यूटी होगी आबादी, तो मैंने मास्टर प्लान को भी बड़ा लेके चलना चाहिए। तो मैंने उसमें यही सुझाव को दिया कि जो आपका मास्टर प्लान है इसको आप बढ़ाएं। ये ना सोचिए कि जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने मिलने लिए, खाली वही आर जोन में लेने हम। उसके अलावा कुरुक्षेत्र जो शहर है हमारा, धनेश्वर या कुरुक्षेत्र शहर, इसके 3 फुटपाथ सर्कल है, दरा कला, दरा खुर्द और दरा खेड़ा। तो आप इसको GT रोड के परे तक तो ले जा रहे हो, परंतु जो दरा खुर्द का, दरा कला का, दरा खुर्द खेड़े का एरिया है, इसको भी आप इसमें इन्वॉल्व करो। आप कुरुक्षेत्र नगर परिषद से आप 1 किलोमीटर तक तो गांव है, और उधर नगर परिषद की सीमा आप गोली बजीतपुर से भी आगे ले जा रहे हो, वहां पर आर जोन ले जा रहे हो, और आर जोन भी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है। उस बात की भी हमने उठाई कि इसकी टेक्निकल तो देख लो। और एक्शन ने मीटिंग में कहा कि इसके अंदर पानी खड़ा होता है। तो मेरा हमें ये नहीं है कि मास्टर प्लान में किसको क्या लेना, जहाँ जिसको बनाना है बनाए, परंतु इस मास्टर प्लान में जो रिंग रोड दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा आपको उसका दिखाना चाहता हूँ कि वो रिंग रोड जो डांड रोड है ना, यहाँ से मिर्जापुर से पहले और दयालपुर से भी पहले
NIT और दयालपुर के बीच में, मिर्जापुर से पहले, और इसके साथ साथ आलमपुर से पहले, और फिर खेड़ी से पहले। तो आप मैंने DTP से कहा है जाके देख लो, सारी तो कॉलोनियां बनी पड़ी है। और उधर भिवानी खेड़ा रोड पे भिवानी खेड़ा और सरस्वती के बीच में, यानी कि बिल्कुल जो कॉलोनियां उनके ऊपर से दिखाया गया है। तो इस बात की हमसे वहाँ पर ऑब्जेक्शन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके ऑब्जेक्शन है वो जायज है, हम इसको और बढ़ाएंगे। हमने उनको कहा कि अगर तुम प्लान को 2041 का लेके चल रहे हो तो इसका दिल भी बड़ा लेके चलो। ये मत सोचो कि किसकी जमीन कहाँ या वहाँ काटना है। यहाँ तो कई चीजें तो ऐसी हैं, आपको दिखाऊंगा, आपको हैरानी होगी। ये सीधी सड़क जानी थी, यहाँ से बीच में कोई जमीन ले रखी हो, उसको भी ऐसे मोड़ दिया। मगर ये मत करो कि टुकड़े देख देख के हमने कर दी। इसका अगर तुमने प्लान बनाया है तो अच्छे ढंग से इसका बनाओ। मैंने उनको एक उदाहरण भी दिया, जो इससे पहले मास्टर प्लान था, पिपली से 45 मीटर की एक रोड थी, जो कि मंझाड़े के से इधर आके बिशनगढ़ तक जानी थी। वो अब भी दिखाई हुई है 45 मीटर की रोड इसमें। मैंने उनसे कहा कि आप जाके देखो, उसमें तुमने कॉलोनियां अप्रूव करी हुई, जो कॉलोनियां अनऑथराइज थी सरकार ने बाद में अप्रूव कर दी है, वो भी उसके अंदर आ रही है। तो ऐसा हाल तुम्हारे रिंग रोड का भी ना हो कि तुम 45 मीटर की सड़क तो प्रपोज कर दी, कमर्शियल सड़क सेक्टर प्रपोज कर दिए, परंतु वो वाइबल हुआ नहीं। कहीं तुम्हारे रिंग रोड का हाल भी ऐसा ही ना हो कि तुम प्रपोज कर सको तो बनो ना। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी सबसे पहले मांग उठाई थी कि कुरुक्षेत्र में रिंग रोड की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के दोनों तरफ ट्रैफिक बढ़ रहा है, रिंग रोड बनेगा तब जाके हमारी ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। तो ये बातें हमने वहाँ पर भी रखी है, विधानसभा की रखी है, और आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि रिंग रोड कुरुक्षेत्र का बने। और रिंग रोड जैसे करनाल का है, आप जानते होंगे करनाल का झंझाड़ी से पहले निकाला हुआ है, मतलब करनाल शहर से 8 किलोमीटर पहले। रिंग रोड हमेशा बाहर होते हैं, तो इनको बाहर निकाला जाए और आगे शहर को और बढ़ाया जाए। नगर पालिका की सीमा इधर किरमज रोड पे बढ़ाएं, अमीन रोड पे बढ़ाएं, भिवानी खेड़ा रोड पे बढ़ाएं, मिर्जापुर रोड पे बढ़ाएं, ताकि शहर पूरी तरह से अच्छे ढंग से डेवलप हो। ये बात आज आपसे शेयर करनी थी, आपको बुलाया क्योंकि कई दिन से चर्चाएं हैं कि बाईपास मंजूर है। कई दिन से पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ कि हमने रिंग रोड को इसको सारी अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल नहीं, मैंने तो बल्कि लास्ट में एक शब्द कहे थे कि हाथ जोड़ के कि तुम जो ये मास्टर प्लान ला रहे हो, मैं कम से कम इसके पाप का भागीदार नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में हमसे नई पीढ़ी के लोग पूछेंगे कि जब कुरुक्षेत्र का मास्टर प्लान बन रहा था और उस मास्टर प्लान में कुरुक्षेत्र के लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तुम कहाँ थे? तो फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, हमने तीनों MLA ने ऑब्जेक्शन किया था, फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको दोबारा ड्राफ्ट करके जाएंगे। अब देखते हैं कि उसमें दोबारा ड्राफ्ट में क्या आता है। एक तो ये, और दूसरा